मीनाक्षी टीचर का केस एक ऐसा केस है जो कि आम आदमी के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये बात है 19 अक्टूबर 2004 की, जब मीनाक्षी अपने स्कूटी से रोज की तरह एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी। 19 अक्टूबर को मीनाक्षी स्कूल पढ़ाने के लिए गई पर कभी वापस लौट के नहीं आई और 18 महीने बाद मीनाक्षी टीचर की एक लाश मिलती है, वो भी कंकाल में तब्दील हो गया था। सोचिए कि एक टीचर अपने घर से रोज की तरह स्कूल जाती है, फिर 18 महीने बाद उसका एक कंकाल मिलता है। उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए इस केस की छिपी हुई सच्चाई को जानते हैं। 19 अक्टूबर 2004 को तमिलनाडु के एक गांव कुलिथलाई, जहां पे रामलिंगम और उसकी पत्नी मीनाक्षी रहती थी। मीनाक्षी जो थी वो एमए और बीएड कर रखी थी और वहीं गांव के पास में ही गवर्नमेंट स्कूल में एज अ जॉब करती थी। और रामलिंगम जो था वो किसान थे। पर 19 अक्टूबर 2004 को मीनाक्षी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसने लंच पैक करके अपने स्कूटी पे चढ़ के स्कूल की तरफ चल गई। शाम का 6 बज चुका था और मीनाक्षी के आने का टाइम हो चुका था, पर मीनाक्षी अभी भी घर वापस नहीं लौटी। उसके बाद रामलिंगम ने तुरंत स्कूल में कॉल लगाया। स्कूल वाले से पूछा कि मीनाक्षी अभी तक घर नहीं लौटी है। तो स्कूल वाले ने बोला कि मीनाक्षी यहाँ से कब की चली गई। उसका मन नहीं माना तो वो फिर स्कूल के अंदर गया। टीचर और प्रिंसिपल से पूछा तो वो फिर वही जवाब दिए कि मीनाक्षी यहाँ कब से निकल गई। फिर उसके मन में घबराहट सी होने लगी। फिर बाइक वहाँ से तुरंत निकाल के की तरफ जाने लगा तो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन से पूछा तो उसने बोला, हाँ मीनाक्षी टीचर को हमने सुबह जाते हुए देखा पर शाम को 6 बजे लौटते हुए नहीं देखा। उसका रामलिंगम का मन एकदम घबरा गया और बेचैन से हो गया। उसने तुरंत अपने रिश्तेदार को कॉल लगाया और वो भी सब ढूंढने लगे और रामलिंगम भी ढूंढने लगा, पर अभी भी मीनाक्षी का कोई भी पता नहीं चला। उसके बाद फिर ढूंढते ढूंढते रात का 11 बज गया था। रामलिंगम ने तुरंत ही वहाँ पास में पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज किया। उसके बाद पुलिस ने तुरंत ही कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज किया और ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने भी 6 से 7 घंटा ढूंढा पर मीनाक्षी का अभी तक भी कोई पता या कोई भी सबूत नहीं मिला। जब ये केस चल रहा था तो बेंगलोर से एक सूचना आई कि टीचर मिल गई है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत रामलिंगम को कॉल किया और वहाँ पे बुलाया। जैसे ही वहाँ पे आया थे उन्होंने देखा कि मीनाक्षी के रूप में एक लाश पड़े हुए। वो पहले तो देख कर एकदम घबरा गया, फिर धीरे धीरे वो शांत हो गया। रामलिंगम ने बोला, ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि वो बॉडी जो था किसी दूसरे का था और बस उनका उम्र उसके पत्नी से मैच कर रहा था और लंबाई भी सेम ही था, पर रामलिंगम का पत्नी नहीं थी। इसी तरह साल बीतता गया, पर 2 साल बाद फिर 2006 में इस केस को सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। सीबीसीआईडी ने इस केस को फिर से पहले से जांचना शुरू किया। सीबीसीआईडी ने स्कूल से लेकर मीनाक्षी टीचर के घर तक जितने भी रास्ते थे सब पे ढूंढा, जंगलों में, रास्तों में, हर जगह ढूंढा, पर मीनाक्षी नहीं मिली। वहाँ तक कि कुआं था उसमें जाके भी देखा, पर वहाँ भी मीनाक्षी टीचर नहीं मिली। यहाँ तक कि कोई भी सबूत नहीं मिला। 22 जून 2006 को राजेंद्र गार्डन जगह पे उस गार्डन के मालिक ने उस खेत में केला लगाने के फैसला किया और 3 मजदूरों को बुलाया। 3 मजदूर गड्ढा खोद रहे थे। गड्ढा खोदते खोदते समय उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई खजाना गड़ा हुआ है। वो गड्ढा खोजना और तेजी से शुरू कर दिया। खोदते खोदते उसे एक कंकाल मिला, जो कि मजदूर और वहाँ के मालिक एकदम डर गए। फिर 4 दिन बाद 2006 को इस गांव में एक अधिकारी आया, बीएओ। देखकर गार्डन के मालिक एकदम घबरा गए और घबराने और डर की वजह से उसने कंकाल के बारे में जो भी था वो सब बता दिया। ये सब सुनने के बाद बीएओ ने तुरंत पुलिस वाले को सूचित किया। पुलिस वाले वहाँ पे तुरंत पहुंचे। बीएओ जो था वो गांव में टैक्स वसूल करने के लिए आया था। उसने कंकाल के बारे में बीएओ को बता दिया। पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुंच गया। पुलिस ने कंकाल का कपड़ा देखा तो उसे ये एहसास हो गया कि ये किसी लड़की का कंकाल है। पुलिस ने तुरंत ही पोस्टमार्टम करने के लिए वो भेज दिया। पोस्टमार्टम किया तो महिला का उम्र 30 से 35 साल
की थी। पुलिस ने तुरंत एफआईआर चेक किया तो उसमें मीनाक्षी टीचर के गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा था। उसने तुरंत ही बिना देर किए रामलिंगम को वहां पे बुलाया। रामलिंगम ने जैसे ही उस कपड़े को देखा तो वो एकदम रो पड़ा। बोला, हाँ, ये मेरी पत्नी का ही बॉडी है, क्योंकि उस दिन मेरी पत्नी हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। और इधर मीनाक्षी का डीएनए उसके माता पिता से 100% मैच हो गया। अब तो ये यकीन हो गया था कि ये बॉडी मीनाक्षी टीचर का ही है। फिर उसके बाद पुलिस ने राजेंद्र गार्डन में एक लिस्ट तैयार किया, कौन कब आता है कब जाता है। 2 साल का लिस्ट तैयार किया। फिर पुलिस वालों ने एक आदमी पे उसे शक गया, जिसका नाम था शान मुगवेला, जो कि 2 साल से कहीं पे नौकरी नहीं कर रहा था और साथ ही साथ अपनी पत्नी को गहना जवाहरात ला के दिया। जब पुलिस उसके घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने बोला, यहाँ पे वो नहीं है, वो कहीं और है। पुलिस को ऐसे बहलाता गया, पर पुलिस के हाथ में एक दिन वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसने सारा बात उगलना शुरू किया। उसने बोला, हाँ, मीनाक्षी टीचर को मैंने ही मारा। उसने बोला, मैं और अपने दोस्त कुमार के साथ मिलकर मार डाला। उसके बाद पुलिस के डर से वो सारी बातें उगलने लगा। उसने बोला कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर उसका पहले गहना जवाहरात लूटा, फिर उसके बाद उसके साथ रेप कर उसका मर्डर कर दिया। 23 मार्च 2007 को जीवन कारावास सुना दिया। फिर उसके बाद इसको त्रिची सेंट्रल जेल में डाल दिया। कुछ दिन बीतता गया। फिर 17 सितंबर 2014 को संगनुमा ने जेल के अंदर ही एक पीपल के पेड़ में अपने कम्बल से लटक कर आत्महत्या कर लिया। तो वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।